हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न मेकअप विद सिमरन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं थ्योरी पर, ये हमने 5 डेज जितनी भी थ्योरी की है बेसिक वाली, तो उसमें हमें उम्मीद है कि आप लोगों को उतनी थ्योरी समझ आई हो और आपके लिए वो मेकअप करने में बहुत हेल्पफुल रही हो। लेकिन अब से हम थोड़ा प्रैक्टिकल पे वर्क करते हैं, क्योंकि जितनी थ्योरी हमें आनी जरूरी है उतना ही हमें हमारा प्रैक्टिकल भी आना जरूरी है, क्योंकि नॉलेज के साथ साथ हमारी स्किल्स और टेक्निक भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आज से हम करैक्टर पे काम करेंगे, यानी कि करैक्टर का और कंसीलर का काम जानेंगे कि हम करैक्टर से अपनी प्रॉब्लम कैसे हाइड करते हैं। थ्योरी में हम समझ चुके कि हमें करैक्टर कहाँ यूज करना है, कौन सा करैक्टर कब काम आएगा, बट हमें प्रैक्टिकल जब तक नहीं करेंगे जब तक हमें पता नहीं चलेगा। सबसे ज्यादा मिस्टेक, जो कॉमन मिस्टेक हमसे होती है, वो हमें करैक्टर में ही होती है। अगर हम ऑरेंज करैक्टर का यूज करते हैं तो फाउंडेशन लगाने के बाद कई बार क्या होता है कि ऑरेंज कलर पीक मारता है, ऑरेंज कलर दिखना शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है, उसका रीजन क्या है? कई बार हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हमने ऑरेंज लगा के डार्क सर्कल बिल्कुल कवर किए, बट फाउंडेशन के बाद जब हम बेस बनाते हैं उसके बाद हमारे डार्क सर्कल वापस दिखने शुरू हो जाते हैं। अंडर आई का एरिया ब्लैक दिखता है, फोरहेड हमारा ब्लैक दिखता है, टैन दिखता है। ये सब हमें प्रॉब्लम फाउंडेशन के बाद आती है। वो क्यों आती है, आज हम ये भी जानेंगे कि हमारे डार्क सर्कल हाइड करने के बाद भी हमारी फाउंडेशन पे वो क्यों दिखते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स हम आज प्रैक्टिकल में जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे डार्क सर्कल बहुत कम है, बहुत लाइट है, बट हमें तो डार्क सर्कल्स डार्क पर भी काम करना है कि अगर किसी के डार्क हो तो हम क्या करेंगे, तो हम फेक डार्क सर्कल क्रिएट करते हैं। फेक डार्क सर्कल, हमें पता है कि हमारी डार्क सर्कल की अंडरटोन क्या होती है, थोड़ी ब्लू में होती है। ठीक है, वो थोड़ा ब्लू इफेक्ट करते हैं, यानी कि जो उसकी टोन होती है वो डार्क ब्लू शेड होती है। तो हम थोड़ा सा ब्लू देखिए, अब आप हमने अगर थोड़ा सा ब्लू अप्लाई किया है तो वो डार्क दिखाई दे रहा है, यानी कि डार्क सर्कल की तरह दिखाई दे रहा है। बेसिकली हमारे डार्क सर्कल इसी टोन के होते हैं। अब इस तरफ हमारे डार्क सर्कल बहुत लाइट है, इस तरफ डार्क है। हम इसे थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं। ये हमारे डार्क सर्कल डार्क हो गए हैं, ये हमारे लाइट डार्क सर्कल हैं। अब हमें अगर रेडनेस वाली प्रॉब्लम है, मान लो हमारे चिक पे थोड़ी थोड़ी रेडनेस है, या समझ लो ये एक्ने का स्पॉट है, इधर रेड एक्टिव एक्ने है मेरे, हम इस प्रॉब्लम को कैसे हाइड करेंगे? ठीक है, अब हम किसी फंक्शन से आए हैं हल्दी से, और हमारे यहाँ पे येलो टिक्का लगा हुआ है। ठीक है, हल्दी का रंग लगा हुआ है। आप ये भी समझ सकते हैं, ये भी हम करैक्टर से ही करते हैं। हमने इसको रिमूव कर लिया, बट कई बार क्या होता है कि वो इफेक्ट दिखता है। तो यहाँ पे हमारी येलोनेस दिख रही है, ये हमारे डार्क सर्कल हो गए, ये हमारे रेड एक्ने हो गए। ठीक है, और अब इन सब प्रॉब्लम्स को हम कैसे हाइड करते हैं? यहाँ पे हमारी थोड़ी ब्लेमिशियर पिगमेंटेशन है, वो कैसी होती है, थोड़ी ब्राउन और ब्लैक कलर में होती है। तो हम थोड़ा सा ब्लैक पिगमेंटेशन वाला स्पॉट डाल लेते हैं। अब हम इजी वे में जानेंगे प्रैक्टिकल करके कि हम करैक्टर्स को कैसे अपनी प्रॉब्लम कट करते हैं। ये मेरे पास मेरी टोन से 2 शेड डार्कर कंसीलर है। मैंने बताया था अगर आपकी लाइट प्रॉब्लम है तो आप उसको कैसे हाइड कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
कि हमें जरूरी नहीं है कि अगर हमारे लाइट डार्क सर्कल है तो हमें ऑरेंज ही लगाना है। ठीक है, हमने ये अपने हाथ पे लिया, थोड़ा वार्म किया और इसको अपनी प्रॉब्लम्स पर, अंडर आई एरिया पे जहां प्रॉब्लम है वहीं फेस पे से अप्लाई करेंगे, पूरे फेस पर अप्लाई नहीं करते। ये तो हो गया हमारा लाइट सर्कल्स को कवर करने का तरीका। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। अगर आप ब्लेंडर से ब्लेंड करते हैं तो बहुत हल्के हाथ से सिर्फ ब्लेंड करना है, ज्यादा ब्लेंड नहीं करना है, सिर्फ हमें एजेस अच्छे से ब्लेंड करने हैं। बाकी जहां हमने प्रोडक्ट अप्लाई किया है वहां बहुत हल्के हाथ से वहीं पर ब्लेंड करना है, फैलाना नहीं है, इधर उधर नहीं जाना, सिर्फ वही प्लेसमेंट ब्लेंडिंग करनी है। अब हमें यहाँ पे बहुत डार्क सर्कल है, अब हम इससे तो हाइड नहीं कर सकते, तो हम ऑरेंज करेक्टर का यूज करेंगे। मैं क्रायोलन की सुप्रा पैलेट यूज कर रही हूँ। आप लिक्विड भी यूज करते हैं, अलग से आते हैं वो भी कर सकते हैं। कैरेक्टर कॉस्मेटिक की क्रीमी पैलेट आती है उसका यूज कर सकते हैं, रिकॉर्ड की आती है आप उनका यूज कर सकते हैं। अब हम इसको अपने जहां हमें प्रॉब्लम है इफेक्टिव एरिया पे वहां अप्लाई करेंगे। आपको ध्यान रखना है, आपको करेक्टर अच्छे से अप्लाई करना है, बट उसी एरिया पर अप्लाई करना है जहां हमारे प्रॉब्लम है। अब हमने ऑरेंज अप्लाई करा, हम चाहे ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हैं, हम जिसमें कंफर्टेबल है। अगर हम ब्रश में कंफर्टेबल है तो हम ब्रश से ब्लेंड कर सकते हैं। अब हम इसको यहीं पर ब्लेंड करेंगे। हमने ना तो ओवर ब्लेंडिंग करनी है, अगर हम ओवर ब्लेंडिंग करेंगे तो हमारे डार्क सर्कल हाइड नहीं होंगे। ठीक है, अगर हम कम ब्लेंडिंग करेंगे, इनके एजेस ब्लेंडिंग नहीं करेंगे तो वो पैच क्रिएट करेंगे। अब हमारे यहाँ पिगमेंटेशन है तो इसको भी हम ऑरेंज से ही करेंगे। लाइट है तो डार्कर कंसीलर यूज कर सकते हैं, बट अगर ज्यादा है तो हम ऑरेंज ही अप्लाई करेंगे। सिर्फ आप ध्यान से देखिए, मैं सिर्फ उसी एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ जहां हमने प्रॉब्लम क्रिएट की थी, जहां हमारे प्रॉब्लम है। अब देखिए मैं सिर्फ इसके एज ब्लेंड कर रही हूँ ब्लेंडर से। ओवर ब्लेंडिंग अगर मैं करूंगी तो क्या होगा, प्रोडक्ट अपनी जगह से हट जाएगा और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अब ऑरेंज करने के बाद इस पर हम क्या करेंगे, अपनी शेड का कंसीलर लगा के इसको न्यूट्रलाइज करेंगे ताकि ऑरेंज या कोई प्रॉब्लम हमें ना दिखे। तो अब हम अपनी शेड का ही कंसीलर लेंगे और वही जहां ऑरेंज लगाया है वहीं अच्छे से अप्लाई करेंगे ताकि न्यूट्रलाइज अच्छे से हो जाए और ऑरेंज ना दिखाई दे। जब हम बेस लगाएंगे तो हमें ऑरेंज नहीं दिखना चाहिए। आप देखो मैं बहुत हल्के हाथ से ब्लेंडर चला रही हूँ, बहुत हल्के हाथ से मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ ताकि मेरी ओवर ब्लेंडिंग ना हो। अगर ओवर ब्लेंडिंग होगी तो प्रोडक्ट अपनी जगह से हट जाएगा और मेरी प्रॉब्लम हाइड नहीं होगी। अब देखिए मेरे डार्क सर्कल कवर हो गए, मेरी पिगमेंटेशन थी कवर हो गई। अब मैं इस पे अपना बेस बनाऊंगी, अपनी फाउंडेशन अप्लाई करूंगी तो वो बहुत अच्छे से अप्लाई होगी और मेरी प्रॉब्लम मतलब ना मेरा ऑरेंज करेक्टर बाहर आएगा, ना ही मेरी पिगमेंटेशन दिखेगी, ना ही डार्क सर्कल दिखेंगे। ये प्रॉब्लम तब होती है जब हम ओवर ब्लेंडिंग करते हैं, प्रोडक्ट ज्यादा लगा दिया बट ब्लेंडिंग अच्छी नहीं हुई। ठीक है, अगर हमारे डार्क सर्कल थे हमने सिर्फ डार्क से करे, डार्क कंसीलर यूज करके हाइड करे तो भी वो अच्छे से हाइड नहीं हो सकते। रेडनेस को अब कट करने के लिए हम ग्रीन करेक्टर का यूज करते हैं, तो ग्रीन करेक्टर का यूज करेंगे। जहां जहां हमारे प्रॉब्लम है, रेड एक्ने है, वहां पे हम ग्रीन करेक्टर अप्लाई करेंगे। ग्रीन क्या है, रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, रेड को कॉम्प्लीमेंट करता है, रेड को न्यूट्रलाइज करता है, इस वजह से हम रेड एक्ने पर ग्रीन करेक्टर का यूज करते हैं। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। आप देखो मैं ब्लेंड बहुत ब्रश से भी कर रही हूँ तो बहुत हल्के हाथ से कर रही हूँ। अब हम इस पे अपने ही सेम टोन का
कंसीलर अप्लाई करेंगे। एजेस आपके अच्छी ब्लेंड होने चाहिए, सॉफ्ट ब्लेंडिंग होनी चाहिए, ओवर ब्लेंडिंग नहीं होनी चाहिए। अब ये मेरी प्रॉब्लम हाइड हो चुकी। सेम अब येलोनेस है तो येलोनेस को हम पर्पल करेक्टर्स का यूज करते हैं। अब हमने यहाँ पे पर्पल करेक्टर लगा के येलोनेस को कम करेंगे। मैंने ब्रश से ही ब्लेंड कर लिया। आपके अगर मेरे प्रॉब्लम मैंने कम बनाई थी इस वजह से अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है, लेकिन हमें इसके एजेस अच्छे से ब्लेंड करने होते हैं वरना पैच पड़ता है। इसके बाद सेम वही टेक्निक, अपनी टोन का कंसीलर लेके अब मेरी येलोनेस छिप गई, मेरे रेड एक्ने छिप गए, मेरे हल्के डार्क सर्कल थे वो हाइड हो चुके हैं एंड मेरे डार्क सर्कल्स थे वो हाइड हो चुके हैं। अब हम इन पर अपना बेस इजली बना सकते हैं और वो नहीं उठेगा। अब हम हमारे क्यों ऑरेंज कलर दिखता है करेक्टर का, क्यों हमारे डार्क सर्कल दोबारा दिखने शुरू हो जाते हैं, बेस ग्रे पड़ता है या पर्पल पड़ता है, उसका रीजन ओवर ब्लेंडिंग होती है। आपने प्रोडक्ट लगाया, आप देखो उसको मैं यहाँ पे इसको ब्लेंड करती जाऊंगी करती जाऊंगी करती जाऊंगी करती जाऊंगी। अब देखो इसमें ग्रीन दिखना शुरू हो गया। अब मैं इसमें फाउंडेशन लगाऊंगी, फिर दोबारा ब्लेंड करूंगी तो क्या होगा, ग्रीन थोड़ा थोड़ा हटना शुरू हो जाएगा। एक ही जगह पे आप ब्लेंडिंग करते जाएंगे, ओवर ब्लेंडिंग करते जाएंगे, प्रोडक्ट हट जाएगा, प्रॉब्लम दिखनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि प्रॉब्लम आपकी नेचुरली आपके फेस पर है, हम इसको एक आर्टिफिशियल टेक्निक से हाइड कर रहे हैं। अगर उसे आप ब्लेंड करके हटाते रहोगे तो प्रॉब्लम दिखनी शुरू हो जाएगी। अब मैं इस पे ओवर ब्लेंडिंग करती रहूंगी करती रहूंगी करती रहूंगी करती रहूंगी तो ऊपर का प्रोडक्ट हट जाएगा, मेरी प्रॉब्लम दिखनी शुरू हो जाएगी। फिर हम कितनी मेकअप में लेयर लगाते हैं, पहले करेक्टर लगाया, करेक्टर के बाद हम उसको ब्लेंड करते हैं, फिर कंसीलर लगाते हैं, कंसीलिंग करते हैं अपने टोन के अकॉर्डिंग, फिर हम उसको ब्लेंड करते हैं, फिर फाउंडेशन लगाते हैं, फिर ब्लेंड करते हैं। इस वजह से ओवर ब्लेंडिंग करते हुए प्रोडक्ट हट जाता है और वो लेयर्स से बाहर आके दिखना शुरू हो जाता है। आई होप आप सबको प्रैक्टिकल में समझ आया होगा कि हम कंसीलर का यूज कैसे कर सकते हैं इजिली करेक्टर का, और हमारी जो प्रॉब्लम हो रही थी अब वो नहीं होगी अगर आप यही टेक्निक अच्छे से अपनाएंगे। ओवर ब्लेंडिंग नहीं करनी, बस आपका सिंपल मुद्दा है कि आपको ओवर ब्लेंडिंग नहीं करनी। बाकी आप किसी में भी कंफर्टेबल हो, आप ब्रश से कंफर्टेबल हो, आप ब्लेंडर से कंफर्टेबल हो, अपनी कंफर्टेबल जोन के हिसाब से, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए ये भी वीडियो यूजफुल रही हो। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल फिर नई नई ऐसी और टेक्निक के साथ, अपने प्रैक्टिकल वर्क के साथ, कि हमें आगे और कोई प्रॉब्लम मेकअप में ना आ सके और हम इजी तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।